सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप। आई थिंक दिस इज वन ऑफ दी थिंग जो स्टूडेंट सोचता है वेदर आई शुड गो फॉर अ ड्रॉप और नॉट। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, कुछ एडवांटेजेस भी डिस्कस करूंगी। वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। सो हाई एंड वेलकम। जैसे कि अगर हम एमबीए की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट कॉलेजेस, इट्स नॉट ओनली अबाउट कैट परसेंटाइल, इट्स अबाउट ओवरऑल प्रोफाइल। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। लेट्स से अगर आप जनरल इंजीनियर मेल हैं और आपका 99 परसेंटाइल भी आता है, देन इन दैट केस भी आपकी गाड़ी में बहुत सारे ब्रेक लग जाते हैं बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। अब एमबीए कॉलेजेस की बात करें तो अकेडमिक्स भी देख रहे होते हैं, वो प्रोफाइल भी देख रहे होते हैं। मैं एक स्टूडेंट की स्टोरी आपको बताती हूँ। उसने ग्रेजुएशन के बाद पहला कैट दिया, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वाज वर्किंग, देन ही लेट द जॉब इन द मंथ ऑफ जनवरी फेब्रुअरी, ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, राइट। अब दिस विल बी द थर्ड ड्रॉप। तो अगर आप सिर्फ ड्रॉप ले रहे हो तो आपकी प्रोफाइल में कई बार बहुत ज़्यादा अनजस्टिफाइड हो जाता है और कई सारे कॉलेजेस इतने गैप पे कॉल्स भी नहीं करते अनलेस एंड अनटिल आप उस टाइम पे जॉब कर रहे हो। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रॉप। एक ड्रॉप व्हाट यू आर डूइंग विद जॉब। जॉब अगर आप कर रहे हो तो आप 9 से 6 जॉब कर रहे हो, फिर आपके पास टाइम क्या है प्रिपरेशन का, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट ड्रॉप लेता है क्योंकि उसको कैट में स्कोर करना रहता है। और कैट में स्कोर करने के लिए अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो उसको पढ़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक ड्रॉप लेना चाहते हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर इट। बट टेकिंग मल्टीपल ड्रॉप्स आई मीन इम्पैक्ट योर प्रोफाइल एंड दैट आई एम गोना टॉक इन दिस एपिसोड। सबसे पहली चीज, ईयर का लॉस होता है। यू लूज अ फुल ईयर दैट यू कैन बी यूज गेनिंग एक्सपीरियंस और स्टार्टिंग योर एमबीए जर्नी। या तो आप जॉब कर सकते थे या तो फिर आप एमबीए स्टार्ट कर सकते थे। तो आपका वो पूरा साल खराब चला गया अगर आपने उस साल में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया। क्योंकि कई बार होता क्या है, स्टूडेंट को लगता है कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरा तो 94 95 हो जाएगा, और कई सारे स्टूडेंट्स का आ भी जाता है, बट वो प्रैक्टिकली उतने श्योर नहीं होते। देखो ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है स्टूडेंट को अपनी कैपेबिलिटी पता होती है। और लिविंग विद योरसेल्फ, आप 20-21 साल 22 साल के हो चुके हो, आपको पता है दैट आप कहाँ स्टैंड आउट करते हो। तो और अगर आपने एक बार कैट दिया है तो आपको कैट का लेवल भी पता है। तो ये सारी चीज़ों को देख के प्रैक्टिकल डिसीजन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो आपका पूरे साल का लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है। उस साल में आप सैलरी इन कैश कर सकते थे, उस साल को आप कैपिटलाइज कर सकते थे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक लॉस है। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करें, प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। आई गिव यू माय पर्सनल स्टोरी। मैंने जेई का एग्जाम फर्स्ट टाइम पे मैं दिया था एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे स्कोर परसेंटाइल काफी अच्छे थे। बट आई थॉट ऑफ कि एक होता ना यार, जब इस साल इतने आ गए तो नेक्स्ट ईयर तो और अच्छे आ जाएंगे। जब मैंने ड्रॉप लिया तो मैं ज़्यादा मेहनत कर रही थी बिकॉज स्कूल वगैरह नहीं थे। पर मेजर प्रॉब्लम क्या होती थी कि एक वो पीयर प्रेशर कि यार ये साल बर्बाद हो गया, नहीं हो गया। मैं कई सारे स्टूडेंट्स को देख रही होती थी, वो 2-2 साल के ड्रॉप ले रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है। और जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हो, चीज़ें पढ़ रहे होते हो, तो आपको ये लगता है यार ये तो मैं पढ़ ही चुका हूँ, ये तो मैं पढ़ ही चुका हूँ, ये तो मैं पढ़ ही चुका हूँ। तो उनको दोबारा से पढ़ना भी बिकम्स बोरिंग। और सेकेंड ड्रॉप में जो है, फर्स्ट ड्रॉप में मेरे परसेंटाइल बहुत ही खराब थे, राइट। और ये मेरे साथ नहीं हुआ था, मतलब आई वेंट टू अ क्लास जहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 4000 5000 बच्चे पढ़ते थे। बहुत सारे बच्चों के साथ सेम सिचुएशन थी। मुझे याद है मेरे साथ एक बैचमेट थी, शी कन्वर्टेड बिट्स पिलानी, शी थॉट ऑफ कि मैं दूंगी, और सेकेंड ईयर फिर उसे भोपाल के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। तो ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाते और आपके स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है। अनसर्टिनिटी डजेंट इंश्योर अ हायर स्कोर। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि तुमने ड्रॉप लिया है तो तुम्हारा कैट का परसेंटाइल हाई ही बन जाएगा। इस पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। गैप ईयर माइट रेज क्वेश्चंस ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स, गैप ईयर माइट रेज क्वेश्चंस ड्यूरिंग इंटरव्यूज, गैप ईयर माइट इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कॉल्स फ्रॉम ऑल दीज टॉप कॉलेजेस, राइट। बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस है जो गैप बहुत ज़्यादा गैप है, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं बिकॉज एमबीए कॉलेजेस इज ऑल अबाउट प्रोफाइल। सो ये आपको एक मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। करियर डिले हो जाता है कि देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक ड्रॉप में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सी चीज़ है कि आपका 2 साल का एमबीए 3 साल का हो गया बिकॉज आप इस साल की जगह नेक्स्ट ईयर एनरोल करोगे। फिर आप आपका टाइम भी जा रहा है, आप अपना करियर लेट स्टार्ट करोगे। और ऐसा नहीं है कि आपकी फर्स्ट एमबीए जॉब इज दी लास्ट एमबीए जॉब।
It takes time to grow in your career. जिसके लिए आप MBA करने जा रहे हो, it takes time when it comes to getting all those ROI जो आप expect कर रहे हो. So that is something which is hampered. And सबसे पहली चीज़ है that is alternatives. ठीक है, many tier 2 tier 3 colleges provide high ROI and great placements. या फिर आप दूसरे एंट्रेंस एग्जाम भी टारगेट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनका कैट अच्छा नहीं गया वो CET लिख लेते हैं या CMAT लिख लेते हैं, तो आप उन एग्जाम को ट्राई करके भी अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो. या फिर अगर आपको पता है दैट आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे तो आप tier 2 tier 3 कॉलेजेस में भी जाके प्लेसमेंट्स ले सकते हो. मैं फिर से आपको बता रही हूँ, रिसेंटली आई हैव इंटरेक्टेड विद अ गर्ल, शी सेड दैट मेरे एक फ्रेंड है, ही इज स्टडीइंग इन IIM लखनऊ. मेरे बैच में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, उसको उस प्रोफाइल सेम थी, काम सेम था, उसको 1.5 लाख रुपए मिल रहे थे, हमको थोड़े कम मिल रहे थे. तो ये चीज़ रहती है. पर अगेन मतलब अगर तुम 100% कॉन्फिडेंट हो कि तुम कर लोगे, यू शुड गो फॉर एटलीस्ट 1 ड्रॉप. बट इफ यू नॉट कॉन्फिडेंट मच अबाउट taking a drop, then in that case you should consider the alternative. So that's all about this episode. Like, share and follow. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.